वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने फॉर लूप का यूज़ करके नंबर्स प्रिंट किए इसके पहले वाले प्रोग्राम में 1 से लेकर के 10 तक, और हमारे इस प्रोग्राम में अब हम नंबर्स प्रिंट करेंगे वही 1 से लेकर के 10 तक, लेकिन इस बार हम वाइल लूप का यूज़ करने वाले हैं। और चलिए हम हमारा प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, और मैं आपको बताते चलूँगा कि कैसे वाइल लूप का यूज़ करके हम नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक, या जहाँ तक का भी लूप हम चलाना चाहें। ये जो वीडियोस अभी आप देख रहे हैं ये लूप्स का पार्ट है। लूप्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? लूप्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सामने अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ पर काम करना है, बार बार हमें आउटपुट चाहिए, जैसा अभी 1 से लेकर के 10 तक या 100 तक या 1000 तक, तो बहुत ही सिंपल तरीक़ों से हम वो आउटपुट को रिसीव कर सकें, हमारे टारगेट को हम अचीव कर सकें। इंट आई वेरिएबल में ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं यहीं पर डिक्लेयर कर देता हूँ i इक्वल्स टू 1, while I is less than equal to 10, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर स्लैश इन करते हुए एम्परसेंड डी कॉमा आई प्लस प्लस गेट ch एंड दैट्स इट। हमारा प्रोग्राम रेडी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने एक वेरिएबल लिया है इंट, जिसकी वैल्यू हमने दे दी है 1। फिर वाइल लूप हम चला रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक। मैंने 1 से लेकर के 10 तक इसलिए कहा क्योंकि वैल्यू i की यहाँ पर 1 है। 1 से लेकर के 10 तक ये लूप चलेगा। प्रिंटफ करते हुए जो i की इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू क्या है 1, उसको ये प्रिंट करेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। फिर यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला चल रहा है i प्लस प्लस, इसका मतलब हो रहा है 1 प्लस 1। अगेन आई एम सेइंग 1 जो i की वैल्यू है प्लस 1। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो हमें printf में आउटपुट क्या मिलेगा 2। फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है i की वैल्यू 2 प्लस 1, i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो हमें printf में आउटपुट क्या मिलेगा 3। इस तरह से ये लूप चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक वैल्यू 10 तक नहीं पहुंच जाती, और जैसे ही वैल्यू हमारी 10 को टच कर जाएगी हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, या इसका लूप चलना बंद हो जाएगा। सही वर्ड्स में लीजिए, बहुत सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें ये आउटपुट मिला। ये आउटपुट हमें मिला है, इसको मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। मैं printf को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, इससे ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, और clr str से जो इसके पहले वाला हमें आउटपुट मिला हुआ है वो क्लियर हो जाएगा स्क्रीन पे। देखिए अभी हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर printf को दोबारा नॉन कमेंट कर देता हूँ, और देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है वाइल लूप से। हमें अगर नंबर्स को बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि ये नंबर्स जो है 10 ना होकर के 20 हो जाए, तो हमें हमें 20 तक यहाँ पर आउटपुट मिलने लगा। हम चाहते हैं कि ये और बढ़ जाए, 30 तक चलने लगे, तो हमें 30 तक आउटपुट मिलने लगेगा। अब यहाँ आप देखेंगे स्क्रीन पे 6 से लेकर के 30 तक दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना आउटपुट का रेजोल्यूशन, जहाँ तक का आउटपुट ये सपोर्ट कर सकता है, वहाँ तक हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये प्रोग्राम हमारा सीखने के लिए था 1 से लेकर के 10 तक। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमें कोई स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं करनी है, और वो सारी डिटेल में भी अभी नहीं जाना है। आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और इस तरह से वाइल लूप का यूज़ करके 1 से लेकर के 10 तक हमने आउटपुट लिया है। आई होप एंड विश आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इससे आपको वाइल लूप चलाने आ जाएगा। अब आपके मन में यदि कोई डाउट या सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर, आपके सारे कमेंट्स और सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।